जीके एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अनुच्छेदों के अनुसार जो एकदम महत्वपूर्ण हैं एग्जाम के लिए। पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। कौन सा होगा? अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 1। तो अनुच्छेद 1 है। इसमें संविधान के संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में विस्तार से वर्णन है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 के अंदर भारत में पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों की नागरिकता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 13, 17, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। प्रश्न नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 29। तो अनुच्छेद 17 में बताया गया है अस्पृश्यता के अंत के बारे में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 38, 25, 55 और 18। तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद नंबर 18 में बताया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में रिट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 32। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद है 32 में इसका प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है? ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 26। तो अनुच्छेद नंबर 40 में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 28 और अनुच्छेद 56। तो इनमें से अनुच्छेद नंबर 44 में समान नागरिक संहिता के लागू करने के बारे में बताया गया है। 44 नंबर में बी। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में बताया गया? कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य का विभाजन किया गया है अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 59 में, अनुच्छेद 65 में, अनुच्छेद 50 में। तो अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 96, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 78। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है, राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं बताया गया? कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियां हैं वो अनुच्छेद नंबर 53 में बताई गई हैं। अनुच्छेद नंबर 53 में इनका वर्णन किया गया है।
अनुच्छेद नंबर 53 में कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है? राष्ट्रपति के कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है, इसके बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद नंबर 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया? राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग विधि के द्वारा। अनुच्छेद 61 में ऐसा वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग विधि के द्वारा हटाया जा सकता है। ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 64 में वर्णन किया गया कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है? किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 359 में। अनुच्छेद 359 में बताया गया आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है। सी करेक्ट आंसर, सी। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति का वर्णन किया गया है? क्षमा कर सकता है किसी भी मृत्युदंड को राष्ट्रपति। तो ये संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 72। तो अनुच्छेद 72 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के न्यायवादी का उल्लेख किया गया है? भारत के महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 89, 76, अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 44। तो अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन किया गया है। भारत के न्यायवादी का महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख किया गया है? संसद के गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 79 और अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 79 के अंदर संसद के गठन का उल्लेख किया गया है। संसद का उल्लेख इसमें किया गया 79 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है? राज्यसभा का उल्लेख किसमें किया गया है? 80 में। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। 79 में संसद का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख किया गया है? लोकसभा का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 25। तो अनुच्छेद जो 81 है उसमें लोकसभा का उल्लेख किया गया है। 80 में राज्यसभा का और 79 में संसद का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG का उल्लेख किया गया है? कैग का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 114। तो अनुच्छेद 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है।
संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 185, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 161। तो अनुच्छेद 155 सी करेक्ट ऑप्शन है, 155 अनुच्छेद में। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में अनुच्छेद किस में बताया गया है? अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 208, अनुच्छेद 189। तो अनुच्छेद 213 में, संविधान के अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के स्थापना का प्रावधान किया गया है? नए राज्यों के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 4। तो अनुच्छेद नंबर 2 में नए राज्यों के पुनर्गठन या नए राज्यों की स्थापना के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुच्छेद की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 5 में नागरिकता के प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद नंबर 5 में, ए इज करेक्ट आंसर। नागरिकता का संबंध है अनुच्छेद नंबर 5 से। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जानने वालों की नागरिकता के प्रावधान के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 7। तो अनुच्छेद 7 ऑप्शन नंबर डी में भारत से पाकिस्तान जानने वालों की नागरिकता के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित होने के प्रावधान के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 9। अनुच्छेद नंबर 9 में बताया गया है कि कोई भी विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित हो सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में, लास्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद नंबर 12 ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद नंबर 12 में बताया गया है राज्य की परिभाषा के बारे में। तो आपको ये जीके के क्वेश्चन कैसे लगे, और अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।